केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया और लास्ट टाइम उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो आज हम लोग जो है वो अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता होता है बोर्ड में, पेयरिंग के अंदर भी। तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई है कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका कोई वज़न हो और वो कोई मास रखती हो, उसको हम लोग जो है वो मैटर का नाम देते हैं। और मैटर जो है ये किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। अब दुनिया में चंद एक एटम्स को छोड़ के जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो दूसरे एटम्स के साथ जो है वो बॉन्ड्स बना के तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। उनके दरमियान जो है वो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड होता है। इन सारी की सारी बॉन्डिंग की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो गैस की फॉर्म में है, सॉलिड की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में है, उनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग लाजमी होती है। कोई ना कोई बॉन्ड जो है वो उनके दरमियान में ज़रूर बना होता है। तो अब ये एटम्स जो हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल की फार्मेशन करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन लिखी है, इनके दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बना के इन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बना दिया। इसी तरह से सोडियम और क्लोरीन जो हैं ये आपस में बॉन्ड बना के तो टेबल सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड की फार्मेशन करवाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन होती है बाय हैविंग सम बॉन्ड, किसी ना किसी बॉन्ड को बना के। तब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई डू एटम्स फॉर्म द केमिकल बॉन्ड्स। एटम्स हैं ये केमिकल बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं? तो इस चीज़ को समझने के लिए दो रूल्स दिए गए थे। फर्स्ट वन इज़ द डुप्लेट रूल एंड सेकंड वन इज़ द ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल के मुताबिक हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हों, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक हर एक एलिमेंट जो है वो ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब ये दोनों रूल्स ठीक हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं वो अपने आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है। और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आखिरी शेल के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। अब ये क्यों कंप्लीट करते हैं? इसलिए कंप्लीट करते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल करवा सकें। एक एलिमेंट के आखिरी शेल, जिसको हम लोग वैलेंस शेल का नाम देते हैं, उस शेल में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होने चाहिए। अगर तो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो स्टेबल रहता है, और अगर नहीं है तो फिर वो स्टेबल नहीं होता। अगर हम लोग बात करें नोबल गैसेस की, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे लास्ट ग्रुप के अंदर आती हैं, इन नोबल गैसेस की बात करें तो इन नोबल गैसेस के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हीलियम जो नोबल गैस है उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हीलियम के अलावा जितने भी हैं उसके आखिरी शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस जैसी हो जो कि नोबल गैसेस की है। उसके करीब तरीन जो नोबल गैस है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उस नोबल गैस के इक्वल करना चाहता है। और जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैस के इक्वल हो जाती है तो वो नोबल गैस की तरह फिर स्टेबल हो जाती है। जिस तरह से नोबल गैसेस जो हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो स्टेबल होती हैं। इसी तरह से हर एलिमेंट जो है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने आखिरी शेल के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट करता है। अब एलिमेंट जो है वो अपने आखिरी शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ एलिमेंट्स अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करता है? तो वो 3 तरीके हैं जिनके ज़रिए वो करता है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब है, अगर हम लोग सोडियम की एग्जांपल लें, सोडियम के पास जो है वो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तीसरे शेल में जो है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसने अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसको कोई नहीं देता। 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करने से अच्छा ये है कि ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, ये शेल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर इसका वैलेंस शेल बन जाएगा ये वाला जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को दे के ये अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करके अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लेता है।
बाय म्यूचुअल शेयरिंग के लिए हम लोग भी क्लोरीन या हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दरमियान में ले आता है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेता है, और इस तरह से ये देखने वालों को ये लगता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बिलोंग करते हैं क्लोरीन के साथ भी। तो इसके 8 हो जाते हैं, इसके 2 हो जाते हैं। तो इन डुप्लेट रूल के मुताबिक अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लेता है, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 जो है वो कर लेता है। तो इस तरह से म्यूचुअल शेयरिंग से, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से या गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई भी एलिमेंट जो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कर लेता है। तो आपने इसमें जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं कि डुप्लेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, और ये जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है इसका आंसर आपने प्रॉपर्ली जो है वो अपनी नोटबुक्स पे भी लिखना है। ये सारा आपका होमवर्क है आज का।